Hello everyone, this is the 12th part of unit number 8, the D and F block elements. Last lecture में we completed the D part, that is the transition elements. So now let's start with the second part of this unit, that is the F block elements, which is the inner transition elements. So we know that in the periodic table we have the D block in the center, that is between S and P block, okay, and over here, that is this part, contains the F block. So the F block, that is the inner transition elements, they have basically two main series, that is lanthanoids, that is the 14 elements following lanthanum, and actinoids, which are the 14 elements following actinium. सो लैंथेनॉइड हो गया, एक्टिनॉइड्स हो गया, इन दोनों में दे हैव 14 एलिमेंट्स. अब यहाँ पे लैंथेनॉइड जो नाम है दैट मीन्स व्हाट कि लैंथेनम के बाद ये सीरीज स्टार्ट होती है. ओके, सो लैंथेनम के बाद कम्स सीरियम एंड वहाँ से लुटेशियम तक ये सीरीज होती है. ओके, एंड वैसे ही एक्टिनॉइड्स के लिए भी एक्टिनॉइड के बाद ये सीरीज स्टार्ट होती है, दैट इज़ फ्रॉम थोरियम. ओके, एंड थोरियम से जाके फिर ये लॉरेंशियम तक जाती है. सो ये जो लैंथेनॉइड नाम है, काफ़ी बार इस पर कन्फ्यूजन हो जाता है कि लैंथेनम कहीं लैंथेनॉइड का पार्ट तो नहीं है. सो लैंथेनम यूजुअली हम उसे डिस्कस भले कर देते हैं साथ में, बट लैंथेनॉइड्स की जब बात आए तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम सीरियम टू लुटेशियम, एंड सिमिलरली फॉर एक्टिनॉइड्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंशियम. ओके, so these are the two important series, lanthanoids and actinoids. So in the first part let's discuss the lanthanoid. So पहली चीज़ which comes that is the electronic configuration. इनका एड्रेस क्या है? Okay, electronic configuration. So lanthanoids के लिए the configuration is n-2f 1 to 14, 5d 0 to 1 and 6s2. So basically lanthanoids जो है ना, they are the 4f series. मतलब यहाँ पे 4f सबशेल आएगा. Okay, so अब इस 4f सबशेल वाले पार्ट में स्टार्ट होती है ये सीरीज फ्रॉम n इज इक्वल टू 6 पे. सो अगर n 6 है तो विल गेट 6s2 एंड d इज ऑलवेज n-1, सो इट बिकम्स 5d एंड f इज ऑलवेज n-2. सो अगर n इज 6 तो f हो जाएगा 4f सबशेल. ओके, सो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है फॉर द लैंथेनॉइड्स इट इज़ n-2f, that is the 1 to 14 electrons and 5d 0 to 1 with 6s2. okay, so अब lanthanoids में हमने देखा कि it starts from cerium that is 58 to lutetium. so ये जो 14 elements हैं इनमें आप देखो तो जो f orbital है वो धीरे धीरे फिल हो रहा है. जैसे अगर हम यहाँ की बात करें, सीरियम की बात करें, ओके, सो सीरियम में जो कन्फिग्रेशन है दैट इज़ व्हाट इट इज़ 4f1 5d1 6s2. ठीक है, सो अब 4f1 है मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे 1 by 1 f बढ़ते जाएगा एंड लास्टली लुटेशियम पे यूल गेट 4f14. अब यहाँ की जो कन्फिग्रेशन है दैट इज़ स्पेशली फॉर सीरियम, ये हमें थोड़ी ध्यान रखनी है, दैट इज़ 4f1 एंड 5d1 6s2. एंड लुटेशियम की हमें ध्यान होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विच इज़ 4f14 5d1 एंड 6s2. एंड लास्टली जो एक और इम्पॉर्टेंट कन्फिग्रेशन है इसमें दैट इज़ दिस गैडोलिनियम. ओके, यहाँ पे क्या है, इट इज़ दैट हाफ फिल्ड सिचुएशन विच गिव्स 4f7 5d1 विथ 6s2. ओके, तो ये कुछ कन्फिग्रेशन है, बाकी तो आप जनरल ध्यान रखोगे तो दैट इज़ मोर देन इनफ. ओके, सो दैट इज़ अबाउट द जनरल कन्फिग्रेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ द एटॉमिक एंड आयनिक साइज. सो इसके लिए there comes a famous phenomena in the lanthanoids that is the lanthanoid contraction. So इस lanthanoid contraction में basically होता क्या है that suppose we have this nucleus over here. okay, अब इस न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स है जो हमने कन्फिग्रेशन पढ़ी that it has 4f 5d 6s सबशेल्स, तो यहाँ पे होता क्या है कि it has 6s. ओके, देन उसके बाद है 5d एंड उसके अंदर है 4f. ठीक है, सो इट हैज़ दिस सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट. अब जब इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए तो सबसे पहले तो आउटरमोस्ट शेल ही जाएगा, राइट, सबसे पहले तो आउटरमोस्ट शेल फिल होगा. तो इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर 4f में गया. सो ये जो 4f है ये न्यूक्लियस के क्लोज है, राइट. सो अब हम जानते हैं कि ऑलरेडी एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, सो यहाँ पे चार्ज भी बढ़ रहा है न्यूक्लियस का. सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम जानते हैं कि F और D ये जो दो सबशेल्स हैं इनका स्क्रीनिंग पावर इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल.
राइट। ये स्क्रीन करने में, ये प्रोटेक्ट करने में इनका तो कुछ काम ही नहीं है, मतलब ये उतना कुछ हद तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, दे आर नॉट एबल टू स्क्रीन प्रॉपरली, ठीक है। सो अब एफ और डी ये बेचारे ऐसे कि ये स्क्रीन नहीं कर पाते अच्छे से। सो जब ये न्यूक्लियस का चार्ज इनको अपनी तरफ खींचेगा तो 5D और 4F, भले ही इनमें इलेक्ट्रॉन्स है, थोड़ा बहुत ये रिपेल कर रहे हो, बट न्यूक्लियस का चार्ज इतना होगा ना कि ये अपनी तरफ इन्हें खींचता जाएगा। ओके, सो 5D और 4F तो अपनी तरफ खींचे चले आ रहे होंगे न्यूक्लियस की तरफ, बट ये जो 6S है, क्योंकि 4F और 5D दे आर नॉट एबल टू स्क्रीन प्रॉपरली, ओके, दे आर नॉट एबल टू शील्ड प्रॉपरली, तो क्या होगा कि ये जो चार्ज है ना ये 6S तक जाएगा। ओके, न्यूक्लियस की पकड़, न्यूक्लियस की पहुंच बहुत ऊपर तो होती है, ठीक है। सो वो 6S तक के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। सो अल्टीमेटली होगा क्या, 4F भी जा रहा है न्यूक्लियस की सपोर्ट में, 5D भी जा रहा है न्यूक्लियस के सपोर्ट में। अब ये दोनों ऑलरेडी पार्टी छोड़ के न्यूक्लियस की तरफ चले जा चुके हैं। सो अब 6S को ये स्क्रीन नहीं कर पाएंगे, शील्ड नहीं कर पाएंगे, तो 6S वाला भी न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के पास भी अच्छा खासा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। सो ड्यू टू सच सिचुएशन हमें ये देखने को मिलता है कि जो इनका साइज है ना वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ओके, सो दैट इज व्हाट वी ऑब्जर्व इन दिस लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, that the atomic and ionic size, the overall atomic and ionic size decrease, because from lanthanum to luteation comes this lanthanoid contraction, which is a unique feature in the lanthanoids. So क्या देखा हमने कि न्यूक्लियस है, okay, then F subshell, D and lastly जो 6S वाला था वो। अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो भले ही ये न्यूक्लियस के थोड़े डिस्टेंस पे है, बट न्यूक्लियस का कुछ तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, राइट। सो उस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, एंड हमें पता है कि एफ और डी के पास कैसा है, पुअर स्क्रीनिंग है, इनका स्क्रीनिंग पावर इज़ वेरी पुअर, स्क्रीनिंग के मामले में ये बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। ओके, सो इनका स्क्रीनिंग पावर इज़ वेरी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, उसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू शील्ड दी दैट सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस। सो अब ये तो 4F भी खींचा चला आ रहा है न्यूक्लियस की तरफ, अब 4F प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा डी को, तो डी भी इस तरफ आ जा रहा है। 4F और ये जो डी सबशेल है, एफ और डी, ये दोनों शील्ड नहीं कर पा रहे, स्क्रीन नहीं कर पा रहे एस वाले को, तो ये भी इस तरफ आ जा रहा है। सो सब न्यूक्लियस की तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, दी साइज इज शोइंग सम सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये ओवरऑल डिक्रीज जो हमें देखने को मिलता है, दैट इज ड्यू टू दिस लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ओके, सो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में हम देखते हैं कि लैंथेनॉइड्स में +2 और +3 स्टेट्स, दीज आर मोर कॉमन। ओके, एंड आउट ऑफ दीज टू +3 इज इवन मोर कॉमन। सो +2 +3 वाले स्टेट्स हम ज़्यादा देखते हैं लैंथेनॉइड्स में, जिसमें +3 तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। ओके, सो ओकेजनली +2 और +4 आयंस भी हमें देखने को मिलते हैं इन सोल्यूशन और इन सॉलिड कंपाउंड्स। एंड यहाँ पे वी हैव एलिमेंट्स लाइक प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, देन टर्बियम, डाइस्पोरियम, इन सब में जो है ना ये +4 वाला स्टेट देखने को अच्छे से मिलता है, एंड वो भी तब जब ये ऑक्सीजन के साथ MO2 टाइप ऑक्साइड बना रहे हो। ओके, सो प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, टर्बियम, डाइस्पोरियम वो वाले +4 वाला स्टेट दिखाते हैं तब जब वो ऑक्सीजन के साथ हो MO2 ऑक्साइड वाला फॉर्म में। देन सीरियम की बात करें तो जो सीरियम 4 स्टेट देखने को मिलता है, दैट इज़ फेवर्ड बाय इट्स नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ओके, क्योंकि उसकी नोबल गैस कन्फिग्रेशन होती है, उसकी वजह से वी आर एबल टू सी दिस सीरियम +4 वाला स्टेट। ओके, एंड ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट भी होता है, विच रिवर्ट्स टू दी कॉमन +3 स्टेट। यहाँ पे जो इनॉट वैल्यू है C4+ से C3+ वाला जो केस है, उसमें द इनॉट वैल्यू इज़ 1.74 वोल्ट, विच सजेस्ट दैट इट कैन ऑक्सीडाइज वाटर। ये काफ़ी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब ये दूसरे का बहुत अच्छे से ऑक्सीडेशन कर सकता है। ओके, भले इसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो, बट सीरियम 4 दैट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो गुड एनालिटिकल reagent. Another element that is euphorium in its +2 state is a very good strong reducing agent. Okay, and अगर ये खुद एक better good strong reducing agent है, मतलब it can reduce the other element. Okay, reducing agent मतलब ये दूसरे element का reduction करेगा and itself it will get oxidized. So it is a strong reducing agent changing to the common +3 वाला state. Okay, so euphorium in +2 state is a strong reducing agent. Cerium in its +4 state is a good strong oxidant. Now the next property, that is the general characteristics. So the general characteristics are like silvery white होता है, ये soft metal होता है, then it tarnishes rapidly, मतलब बहुत fast इसकी जो चमक है वो अगर आप इसे openly air में रखोगे तो वो बहुत जल्दी निकल जाएगी। Okay, so it tarnishes rapidly in air. It has a hardness
जो एटॉमिक नंबर के साथ साथ बढ़ती जाती है। देन ये काफ़ी अच्छा कंडक्टर होता है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर। देन वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ दैट मेनी ट्राईवेलेंट लैंथेनॉइड आयंस दे आर कलर्ड। ओके, काफ़ी जो ट्राईवेलेंट वाले आयंस है ना, दैट इज़ इन M+3 स्टेट, दीज आर कलर्ड, चाहे वो सॉलिड में हो या फिर एक्वेस सोल्यूशन में हो। एंड दीज कलर कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स। जो F इलेक्ट्रॉन्स है ना, मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो F ट्रांजिशन होता है ना, उसकी वजह से हमें कलर देखने को मिल रहा है। अब इन आयंस, मतलब इन जो एलिमेंट्स है लैंथेनॉइड्स के, उसमें लैंथेनम 3+, देन लिथियम 3+, ये जो है ना, ये शो नहीं करते कोई भी इस सॉर्ट का FF ट्रांजिशन, बिकॉज ट्रांजिशन के लिए यू नीड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट, जो हमने DD ट्रांजिशन में डिस्कस किया था। अगर अनपेयर्ड है तभी वो सिचुएशन आ पाएगी, बट अगर ऐसा कुछ अनपेयर्ड वाला सिचुएशन है ही नहीं तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करके कहाँ पेयर करेगा। सो La3+ एंड Lu3+, दैट इज लैंथेनम 3+, लिथियम 3+, दे शो नो कलर, मतलब वैसा कलर कुछ नहीं शो करते। बट दूसरे जो एलिमेंट्स है ना, बिकॉज दे हैव द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड F इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वजह से दे शो कलर। एंड द अब्जॉर्प्शन बैंड्स दे आर नैरो इन दिस केस, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द एक्साइटेशन विद इन F level. Lanthanoid ions other than the F0 type and the F14 type, they are all paramagnetic. मतलब पैरामैग्नेटिक अगर कोई चीज़ है, मतलब इट विल हैव दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट, उसी को तो हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं। अगर कोई चीज़ डायामैग्नेटिक है, मतलब द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। ओके, सो अब यहाँ पे दिस F0 मतलब देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, F14 मतलब देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब इनको छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स है ना, दे आर ऑल पैरामैग्नेटिक। ओके, and this paramagnetism, it rises to maximum in neodymium element. Then the first ionization enthalpies of the lanthanoids are around 600 kilojoule per mole and second is about 1200 kilojoule per mole. And ये जो ionization enthalpies है, these are quite comparable with those of calcium. जो calcium element है ना, उससे ये थोड़ा बहुत similar रहती है ionization enthalpies, and इन चीज़ों की वजह से कुछ कुछ reactions भी काफ़ी हद तक calcium से similar रहते हैं। नेक्स्ट कम्स द रिएक्शन ऑफ लैंथेनॉइड्स। अब लैंथेनॉइड के जो एलिमेंट्स हैं, इनके केस में हम देखते हैं कि दे शो डिफरेंट रिएक्शंस, लाइक ओवर हियर। सबसे पहला अगर हम देखें तो इफ़ इट बर्न्स इन ऑक्सीजन, दैट इज़ दिस वन, तो ये Ln2O3, मतलब Ln मतलब इट रिप्रेजेंट्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लैंथेनॉइड्स, ठीक है। सो ये क्या बनाता है, Ln2O3 बनाता है, जिसमें लैंथेनॉइड का जो एलिमेंट है उसका स्टेट क्या होगा, इट विल बी इन +3 स्टेट। ओके, सो अगर ऑक्सीजन में हम बर्न करते हैं उसे, तो ये कुछ इस टाइप का ऑक्साइड बनाता है। देन जब इसे सल्फर के साथ हीट किया जाए तो ये कुछ ऐसा कंपाउंड बनाता है, जहाँ पे अगेन द स्टेट इज़ +3 फॉर द लैंथेनम एलिमेंट, लैंथेनॉइड एलिमेंट। देन द नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज़ व्हेन इट इज़ हीटेड विथ नाइट्रोजन, तो ये कुछ ऐसा नाइट्रेट बनाएगा जहाँ पे द स्टेट इज़ +3 एंड -3। नेक्स्ट इज़ विथ कार्बन, कार्बन के साथ जब ये कुछ इतने हाई टेम्परेचर पे हीटअप होगा, तब ये LnC2 बनाएगा, विच इज़ अनदर कंपाउंड। ओके, देन हैलोजेंस के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, इस तरह का हलाइड बनाता है, दैट इज़ LnX3। ओके, देन विथ H2O ऑल्सो, अगर H2O के साथ मिल रहा है तो ये कुछ LnOH थ्राइस टाइप ऑफ कंपाउंड बनाएगा, जहाँ पे H2 इज़ रिलीज्ड। ओके, विथ केस ऑफ H2O। देन एसिड की तरह, एसिड के साथ अगर रिएक्शन हो रहा है तो लाइक एग्जांपल HCl ले लेते हैं, HCl टाइप ऑफ एनी एसिड, उसके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म सॉल्ट। जैसे अगर HCl हो गया तो ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म LnCl2 विथ द लिबरेशन ऑफ H2। ओके, सो कुछ इस तरीके से ये रिएक्ट करता है अलग अलग सिचुएशंस में, चाहे वो ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन हो, हैलोजन, एसिड, वाटर, इन सब के साथ। लास्टली कम्स द यूजेस की बात करें तो इट इज़ यूज्ड एज अ मिस्क मेटल, ये मिस्क मेटल के तौर पे यूज़ होता है। मतलब जो बुलेट्स होती है ना, उनको बनाने में ये लैंथेनॉइड्स के एलिमेंट हो गए, या फिर कुछ ट्रेस अमाउंट में Fe हो गया, कार्बन हो गया, कैल्शियम हो गया, इनको यूज़ किया जाता है। सो ये बुलेट्स के फॉर्मेशन में काम लगते हैं। देन दूसरा जो यूज़ होगा दैट वुड बी दी अलॉय फॉर्मेशन, ये काफ़ी अलॉयज़ में भी काम लगते हैं। देन एज कैटलिस्ट भी काफ़ी जगहों पे काम लगते हैं, स्पेशली इन दैट पेट्रोलियम इंडस्ट्री। देन फ्लोरेसेंस सरफेस होता है इनके पास, मतलब क्योंकि इनके पास अच्छा खासा कलर है कुछ कुछ एलिमेंट्स के पास, सो दे आर यूज्ड एज दैट फ्लोरेसेंस सरफेस। सो दैट इज़ सम ऑफ द यूजेस ऑफ लैंथेनॉइड्स।